पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। लाल किले से पहला संकल्प बताते हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत का नारा तो दे दिया, लेकिन जब महंगाई की मार से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोग कोरोना काल में सरकारी राशन के मोहताज हो गए और मोदी जी ने पब्लिक को भूखे मरने से बचा लिया, तो पीएम मोदी को लाल किले से विकसित भारत का रोड मैप भी बताना चाहिए था। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। पीएम मोदी ने दूसरा संकल्प दिया कि अपने भीतर अगर गुलामी का एक कतरा भी है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। आजादी के 75वें साल में पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, समझ नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री लाल किले से महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स की गुलामी की बात कर रहे थे? क्योंकि राशन की दुकान पर जाओ तो जीएसटी गुलामी काल वाले लगान की तरह नजर आती है। हाईवे पर चलो तो टोल टैक्स की मार झेलनी पड़ती है। सरकारी भर्तियों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं तो बेरोजगारी वाली गुलामी दिखाई देती है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। पीएम मोदी ने तीसरे संकल्प में कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, लेकिन गांधी नेहरू का दिन रात अपमान करने वाले लोगों को जब बीजेपी में सम्मान मिलता है, सांसद बनाया जाता है, तो पीएम मोदी को ये बात सबसे पहले अपने नेताओं और मीडिया वालों को समझानी चाहिए कि गांधी नेहरू को नीचा दिखाना बंद करें। लेकिन जब पीएम मोदी खुद विदेशी दौरों पर विरासत का अपमान करते हैं, इतिहास को कोसते हैं, तो लाल किले से ऐसे भाषण के मायने क्या है? चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। चौथे संकल्प में पीएम मोदी ने एकजुटता की बात की, लेकिन मोदी जी को अपने ड्रोन कैमरा से देखना चाहिए कि देश में धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। पांचवें संकल्प में पीएम मोदी ने कर्तव्य की बात की और कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आम नागरिक में कर्तव्य निभाने में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है तो भाषण के बाहर पीएम मोदी के व्यवहार में भी समानता नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता को आप मास्क लगाने का प्रवचन दें और खुद मास्क ना लगाएं। पिछले 2 साल में लोगों ने देखा कि पीएम मोदी ने कई बार पब्लिक से भीड़ ना जुटाने की अपील की, भीड़ में ना जाने की अपील की और खुद बड़ी बड़ी रैलियां करते नजर आए। ऐसे में लाल किले से पीएम मोदी का ये भाषण और संकल्प बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री को भी आईना दिखाता है। अगर वाकई इस भाषण को जमीन पर सच करके दिखाना है तो सत्ताधारियों को अपने अंदर भारी सुधार की दरकार है।